Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and next part, jute textile. जो हमारी जो जूट टेक्सटाइल है उसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके, उसके बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो किया कि सबसे ज़्यादा ये हमारे जो हुगली रिवर है उसके आसपास ज़्यादा मिलती है, और डिवीज़न के बाद जैसे इंडिया का जो पार्टीशन हुआ तो जो ईस्टर्न जो पाकिस्तान था उसके अंदर ज़्यादा जो जूट मिल है वो चली गई थी, लगभग 3/4 एरिया भी और जूट भी। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इसके सामने क्या चैलेंज आ रहे हैं और सरकार ने क्या नीति अपनाई कि जिसकी वजह से जो जूट है वो इंक्रीज हो सके, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। NTSC के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि NTSC के अंदर भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, और MCQ भी जल्दी ही आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा और उनको आप ध्यान से करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैलेंज फेस बाय इंडस्ट्री इंक्लूड्स, कि इस इंडस्ट्री के सामने कौन से जो चैलेंज हैं वो आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एक पहली प्रॉब्लम है वो आ रही है। ये प्रॉब्लम है क्या, देखना कि जो जूट से जो रस्सी बनती है वो काफ़ी महंगी होती है। दूसरी चीज़ वो ज़्यादा समय के लिए चल नहीं सकती, कि उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है, कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे जो फाइबर हुए या जो रेशम की जो रस्सियाँ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है जूट में, क्योंकि देखिए जूट को जब हम भिगोएंगे जब भी वो मजबूत बनेगी, और ये महंगी होती है। एक कारण तो ये भी है इसका, तो जिसके कारण और भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही हैं। फिर दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। जो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी, क्योंकि जैसे बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इजिप्ट और थाईलैंड, इनके अंदर भी जो जूट है उसका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो इंडिया की जो जूट है उसको ये टक्कर देते हैं। और बांग्लादेश में तो आपको पता है कि इंडिया से भी ज़्यादा जो जूट है उसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बन रही है हमारी जूट इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे पहले बांग्लादेश ही था, अब धीरे धीरे ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड ये भी उभरते आ रहे हैं। और इसके तीसरे जो पॉइंट है वो है इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है। इसकी क्या है कि जो कॉस्ट है वो हाई है, हाई कॉस्ट में मिलता है, और ये इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी कम ही होती है। तो लोग ऐसी वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं जो सस्ती हो और उसकी लाइफ है वो ज़्यादा होती है। तो और भी जो रस्सियाँ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो इससे सस्ती होती हैं और उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। फिर सरकार ने क्या किया, जूट की जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने के लिए 2005 के अंदर एक नीति लाई जिसको बोला जाता है नेशनल जूट पॉलिसी। इसके अंदर क्या किया गया, इट हैड इंक्रीज इंटरनल डिमांड फॉर जूट, कि इंडिया के अंदर जो इंटरनल जो जूट की जो डिमांड है वो बढ़ गई। रीज़न क्या थे, क्या कारण थे, जैसे ही इंडिया ने जूट पॉलिसी 2005 के अंदर लागू की तो इंटरनल जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। तो इसके कुछ कारण थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मॉनेटरी टू यूज़ जूट फॉर पैकेजिंग, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मॉनेटरी कर दिया। जो जूट जैसे मंडियाँ हैं, हमारी सब्जी मंडी है या फिर हम जो भी परचून की जो दुकान पे जाते हैं तो हम कोई भी सामान लेते हैं तो वहाँ पे हमें प्लास्टिक की जगह किसने ले ली, जूट ने ले ली। तो ऐसे जो जूट है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई, जो इंटरनल जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई। किसकी वजह से, पैकिंग की वजह से। ये बात आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो कारण था, दूसरा मैं बात करूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कल्टिवेशन ऑफ जूट, इंश्योर गुड प्राइस टू द जूट फार्मर। इससे क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या हुआ, जो जूट है उसकी जो कल्टीवेशन है और जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज करने के लिए जो फार्मर थे, जो जूट की जो कृषि करते थे, उन लोगों को अच्छी कीमतें प्रदान करने की कोशिश की इस नीति के द्वारा, और लोगों को जागरूक भी किया, अवेयर भी किया, ताकि अमेरिका है, कनाडा है और अरब कंट्री हैं, इंग्लैंड है, ये इन देशों के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जैसे
इन देशों के अंदर जो जूट है उनकी जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रही थी। तो इंडिया ने क्या यहाँ पे जो अपने जो फार्मर्स थे उनको अपनी ओर आकर्षित किया, कि इस पॉलिसी से आकर्षित किया ताकि वो जूट है वो उगा सके, जूट की जो कल्टीवेशन है वो उगा सके, जिसके कारण वो क्या कर सकें, दूसरे देशों में हम जूट को भेज सकें। तो ये था जूट के सामने चैलेंज। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जूट के सामने जो चैलेंज है वो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स का है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स का है, हाई कॉस्ट का है। अब जो नेशनल जो पॉलिसी थी, जूट पॉलिसी, वो 2005 में लागू की गई। इंटरनल डिमांड है वो इंक्रीज हुई, कारण मैंने आपको बता दिया। मॉनेटरी पैकिंग के लिए, मॉनेटरी टू यूज जूट फॉर पैकिंग के लिए। फिर क्या होते हैं, लोगों को जो फार्मर्स होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया गया, गुड प्राइस है वो दिए गए इस कल्टीवेशन के। बस अब आज की इतनी ही वीडियो थी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे शुगर इंडस्ट्री के साथ। जो शुगर इंडस्ट्री है उसके साथ मिलेंगे आप लोगों को। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।